नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक इस खबर की ओर। खबर बदायूं से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से बिसौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भेजे गए बेड, स्ट्रेचर और अन्य सामान को लेकर कर्मचारियों की कथित गड़बड़ी उजागर हुई है। जानकारी के अनुसार गाड़ी ड्राइवर ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसौली पर तैनात धीरेन्द्र नाथ मिश्रा सामान को बिलसी स्वास्थ्य केंद्र भेज रहे थे, लेकिन रास्ते में ड्राइवर भटक गया। वहीं शुरुआती जाँच में यह भी सामने आया कि गाड़ी से सामान पहले ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उतारा गया था और इस मामले से बिसौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात कुछ कर्मचारियों की घोटालेबाजी और धांधली की संभावनाएं सामने आ रही हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। इस संबंध में गाड़ी ड्राइवर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम वीरपाल है। कहाँ जा रहे हो? बिलसी। कहाँ से आए हो? बिसौली से। इस सरकारी अस्पताल का जो स्वास्थ्य केंद्र, जो सामान बेड स्ट्रेचर वगैरह जो सामान लेकर के किसने भेजा है? कहाँ जा रहे हो? मिश्रा जी ने। कहाँ से उठाया है सामान? जो बिसौली से और मुड़िया से। मुड़िया से बिसौली से मुड़िया से। पिकअप में कितना सामान होगा? अब ये पता ना, भर दिया ना। आप लेकर के जा रहे हैं तो आपके लिए नहीं पता कि सामान कितना होगा। कहाँ से उठाया? बिसौली और मुड़िया से? हाँ जी। सरकारी अस्पताल से? हाँ जी। और उसके बाद अब कहाँ लेकर जा रहे हो? बिलसी। बिलसी कहाँ, कौन से हॉस्पिटल को लेकर जा रहे हो? सरकारी अस्पताल को जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल के लिए किसने भेजा है? मिश्रा जी ने। कौन मिश्रा जी? धीरेन्द्र जी। धीरेन्द्र मिश्रा जी। तो ये रात में ले जाने को लिए बोला उन्होंने? आज गाड़ी लेट आई थी तो बोले कि वो जो सामान पहुंचा थे, हम बदायूं से लेकर आए हैं सामान। अच्छा। दवाई वगैरह भी आप बदायूं से लेके आए? वहीं इस मामले में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता प्रताप सिंह और बदायूं के मुख्य चिकित्सा अधिकारी। प्रताप जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, पहले तो ये जो घोटाले की बात कही जा रही है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर, ये पूरा मामला क्या है, ये बताइए आप। जी, पूरा मामला ये जनपद बदायूं के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसौली का है। यहाँ पर कल जिला स्वास्थ्य विभाग से बेड, स्ट्रेचर, अन्य सामान सहित यहाँ पर सामान पहुंचाया गया बिसौली के लिए। शाम के समय सामान पहुंचता है, वहाँ सामान गाड़ी जो होती है खड़ी होती है, उसके बाद रात में वहां से पुराना सामान अपलोड होकर गाड़ी बिसौली नगर में, कस्बे में अंदर जाती है। वहीं हमारी टीम को जब पता लगता है तो उसका पीछा करती है। कहीं न कहीं अंदेशा या घोटाला घपला होने की वजह से टीम पीछा करती है और गाड़ी के पीछे पीछे चलती है। जहां गाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसौली का ही क्षेत्र पीएचसी लगता है मुड़िया धुरे की, वहां जाती है, वहां से भी सामान अपलोड करती है और अपलोड करने के बाद बिसौली होते हुए बिलसी के लिए निकलती है। टीम हमारी पीछा करते करते सोचती है एक और पीएचसी पड़ता है परौली, शायद वो गाड़ी वहां पर सामान उतारने के लिए जा रही हो। परौली क्रॉस करने के बाद में गुदरी बैरमई बिल्कुल बिलसी के नजदीक पहुंचते ही गाड़ी को रोकने का प्रयास किया जाता है। गाड़ी रुकती है, रुकवाई जाती है। तो जब ड्राइवर से बातचीत होती है तो बातचीत के दौरान बताता है कि ये सामान जो है वहाँ चीफ फार्मासिस्ट धीरेन्द्र नाथ मिश्रा है, उन्होंने बिलसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया है। जी, यहाँ पे जो सामान की गड़बड़ियों की बात कही जा रही है और यहाँ पर एक शक की बात भी बात सामने आ रही है कि ड्राइवर जो है वो रास्ता भटक गया है। क्या इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो पहले भी हुई हैं कि सामान जो है पहुँचाना कहीं और रहता है और बीच में, जैसे सामान की बात करें, जो बेड थे, स्ट्रेचर थे, और इसमें कर्मचारियों की भी बात कही जा रही है कि गड़बड़ी उजागर हुई है। मैं आपको बता दूं, जो ड्राइवर रास्ता भटकने की बात कर रहा है, सबसे मुख्य बात तो यह है कि ड्राइवर लोकल का है। जी, और लोकल होने के बावजूद भी जी गांव का ड्राइवर है, जो कि रात और दिन उसको पता है रास्ता कौन सा कहाँ है। और जब इस संबंध में बिलसी स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधीक्षक से बात की जाती है तो वो साफ इनकार करते हैं इस चीज के लिए कि हमने ऐसा कोई सामान नहीं मंगाया है, हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। वहीं इस संबंध चिकित्सा अधीक्षक से बात की जाती है तो बिसौली, तो वो बताते हैं कि ड्राइवर रास्ता भटक गया था। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात यह है कि मामला हर किसी से, ड्राइवर से बात कर रहे हैं तो वो कुछ बता रहा है। तो ये घोटाले का जो जाल था, एक षड्यंत्र था, वो कहीं ना कहीं इनका विफल हुआ। जी, प्रताप जी, जैसा कि आपने कहा कि जो ड्राइवर है वो लोकल का है, तो रास्ता भटकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन ये जो बात कही जा रही है घोटाले को लेकर के, अगर हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनके बारे में बात करें, क्या उनकी तरफ से किसी तरीके की कोई बयानबाजी आई है या इस मामले में उन्होंने अभी तक कुछ कहा है, जाँच की बात कही है या नहीं कही है? क्या ड्राइवर से उनकी बात हुई है इस मामले में कि अगर सामान ड्राइवर के भरोसे छोड़ा गया था
तो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? जी, से बातचीत हो रही थी तो लगातार चिकित्सा प्रभारी का फोन जो था वो ड्राइवर के पास आ रहा था। तो कहीं ना कहीं इस घटना में संलिप्तता उनकी भी पाई जा रही है। उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने बताया ड्राइवर रास्ता जो है वो भटक गया था, जाना कहीं था, और ड्राइवर को जब इसी वजह से मुख्य चिकित्सा अधिकारी की बात कह रहे हैं कि बार बार फोन आ रहा था, जो कहीं ना कहीं ये एक शक फिर से पैदा करता है। क्या और भी कई ऐसे कर्मचारी हैं या बड़े अधिकारी हैं जो आपको लगता है कि इनमें इनके नाम शामिल हो सकते हैं, संलिप्तता है इनकी और वो नाम सामने नहीं आ रहे हैं? क्या ये जो गड़बड़ी हुई है ये पहली बार हुई है? जी, मामला ऐसा आया था, पहले भी यहाँ जो है वो अस्पताल का पुराना सामान वहां से भर करके गड़बड़ करने की कोशिश की गई, घोटाला करने की कोशिश की गई। और यहाँ पहले सामान एक कबाड़िए को यहाँ से बेच दिया गया था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसौली। तो ये पहला मामला नहीं है, और भी घटनाएं पहले जो है आ चुकी हैं सामने। तो ये जो मामले आए जी प्रताप जी, जैसा कि आपने कहा ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई ऐसी गड़बड़ियां सामने आई हैं। तो क्या कभी इस मामले को लेकर कभी कोई जांच नहीं की गई? क्या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं क्या उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है कि अगर ऐसा हो रहा है, ऐसी गड़बड़ी है तो जांच करना जरूरी है? अगर स्वास्थ्य विभाग जिले से अगर कोई कार्रवाई करता तो आगे ये दोबारा घटना रिपीट नहीं हो पाती शायद। जी प्रताप जी, फिलहाल एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब इस मामले में क्या कुछ मामले की बात करें तो इस मामले में नया मोड़ क्या आया है? क्या कुछ नई बात सामने निकल कर आ रही है, नए नाम सामने निकल कर आ रहे हैं? क्योंकि पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं, जवाबदेही पे सवाल उठ रहे हैं। ड्राइवर से बात हुई है, ड्राइवर को फ़ोन आ रहे हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के, ड्राइवर कुछ और कह रहा है। तो अभी ये मामला अभी तक कहाँ पहुँचा है प्रताप जी? पूरा मामला जो इसमें बातचीत करना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, मुख्यालय पहुंचा गया, उन्होंने गुमराह करते हुए जवाबदेही से इनकार करना मुनासिब समझा। वहीं पूरा विभाग जो है इस घटना को लीपापोती एक तरीके से कहना चाहिए उसमें लगा हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए प्रताप जी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे संवाददाता ने भी कोशिश की मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात करने की, लेकिन उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। हमने भी उनसे बात करने की कोशिश की, हमारी टीम ने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की। पहले तो बोलते हैं कि जी मैं बोल रहा हूं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि एक न्यूज़ चैनल की तरफ से ये कॉल आई है तो वो कहते हैं कि मैं मीटिंग में हूं, या ये कहा जाता है कि अभी सर मीटिंग में हैं। अब सच क्या है ये तो खैर दावा हम नहीं कर सकते हैं, जो बात हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कथित घोटाले के मामले में जिला स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों पर कार्रवाई करता है या मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।